नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रुद्र ज्योतिष विज्ञान रहस्य केंद्र पर। मैं ज्योतिष चिंटू कौशिक आज आप सभी के समक्ष राशियों से जुड़ी सीरीज समाप्ति के बाद आगे बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करेंगे शनि की। ये शनि के 12 भावों में क्या क्या नैसर्गिक परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि ज्योतिष के अंदर कर्म का कारक बताया गया है। हम कोई भी कर्म करें, प्रत्येक कर्म हम शनि के अधीन होकर ही करते हैं, क्योंकि यदि आप उसका सूर्य बली है तो आप नेम फेम पाने के लिए कर्म करेंगे। आपका बुध बढ़िया है तो आप हंसी मजाक के लिए कर्म करेंगे, और यदि आपका शुक्र बढ़िया है तो आप प्लेजर के लिए, भौतिक सुखों के लिए कर्म करेंगे। लेकिन ये सारे के सारे कर्म जो है शनि के अधीन ही होते हैं। शनि को कर्म फलदाता भी कहा गया है। और आप कोई नौकरी करते हैं या A to Z जो भी कर्म करते हैं, सभी शनि के अधीन आते हैं। ज्योतिष के अंदर शनि को विलंब का कारक भी कहा गया है। शनि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से जुड़े फलों की प्राप्ति थोड़ी व्यक्ति को विलंब से होती है। शनि व्यक्ति को जिम्मेदार बनाते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं। आपका शनि जन्म पत्री में जिस भी भाव के अंदर है उस भाव के प्रति आपको कर्म जिम्मेदारी पूर्वक निभाना चाहिए, निष्ठा पूर्वक निभाना चाहिए। चाहे आप हंसकर निभाएं या रोकर निभाएं, शनि उस भाव से जुड़े फलों की प्राप्ति के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएंगे, मेहनत कराएंगे और जिम्मेदार बनाएंगे। क्योंकि शनि न्याय के भी कारक हैं और हमारे कर्मों का हिसाब देते हैं, और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को और इस जन्म के कर्मों का सारा बायोडाटा शनि के पास है। और शनि के जो एजेंट बताए गए हैं वो राहु और केतु है। राहु और केतु कैसे हैं? क्योंकि राहु माया का कारक, माया का ग्रह है, और केतु अध्यात्म का ग्रह है। तो ये सारा जगत दो ही चीजों से चल रहा है, या तो अध्यात्म की तरफ या फिर माया की तरफ। और माया और अध्यात्म इन सब का समन्वय जो है शनिदेव के पास होता है, क्योंकि राहु और केतु सारे रिपोर्ट एक तरह से शनिदेव को समर्पित करते हैं। आगे चर्चा करते हैं। आइए, यदि आपका शनि, देखिए ये जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं। ये पहला भाव है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार ये टोटल 12 भाव होते हैं। यदि आपका शनि प्रथम भाव में उपस्थित है, पहला भाव व्यक्ति के स्वयं का होता है। यदि आपका शनि प्रथम भाव में उपस्थित है तो शनि विलंब के कारक हैं, और ऐसे व्यक्ति को शनि मेहनती, पराक्रमी तो बनाते हैं, न्यायप्रिय बनाते हैं। लेकिन प्रथम भाव काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि आती है। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं ये काल पुरुष की कुंडली है, जो कि इसमें प्रथम भाव में मेष राशि आती है, और मेष राशि में शनिदेव नीच राशिगत हो जाते हैं। और नीच राशि के होने के कारण शनिदेव यहाँ व्यक्ति को समय से पहले जिम्मेदारी दे देते हैं, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनती बनाते हैं, और ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र में कम से कम 36 वर्ष के बाद उन्नति को प्राप्त करता है। यानी ऐसे व्यक्ति को सफलता बहुत ही धीरे 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 सने सने करके प्राप्त होती है। तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और आलस्य का परित्याग करना चाहिए। शनि यहाँ पर व्यक्ति को लंबी हाइट भी प्रदान करते हैं, और लंबी हाइट के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को आलस्य नहीं करना चाहिए, अपने कर्म के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए। आगे बात करते हैं। यदि आपका शनि दूसरे भाव में उपस्थित है, ये दूसरा भाव है। दूसरा भाव हमारे खान पान का होता है, हमारी वाणी का होता है, हमारे कुटुंब का होता है, हमारे धन का होता है। अब यहाँ बैठ गए शनि। अब शनि क्या है? विलंब के कारक हैं, देरी के कारक हैं। ऐसा व्यक्ति धन को संग्रह करने वाला होता है, धन को इकट्ठा करने वाला होता है, लेकिन कंजूस भी होता है। धन को आसानी से खर्च नहीं करेगा, और स्पष्ट वक्ता होता है। जब भी बोलेगा बिल्कुल नपा तुला बोलेगा, लेकिन न्यायवादी होगा, और उसकी वाणी थोड़ी सी कर्कश होती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा धीरे धीरे खाने वाला भी होता है। और थोड़ा सा ये भी होता है कि यदि व्यक्ति का जन्म के समय व्यक्ति
बहुत ही धीरे 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 बोलना प्रारंभ करता है। यदि शनि यहाँ पर पाप प्रभाव में आ जाए तो या पाप पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को आंख से संबंधित समस्या या दांतों से जुड़ी समस्या या वाणी विकार तक भी शनिदेव दे देते हैं। आगे बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का होता है, मेहनत का होता है, हमारे छोटे भाई का होता है, हमारे कान का होता है, हमारी भुजाओं का होता है। और शनि तीसरे भाव में बैठे हैं। शनि यहाँ तीसरे भाव में बैठकर हमारे नवम भाव पे दृष्टि डालेंगे। नवम भाव हमारे भाग्य का भाव होता है। तो शनि तीसरे भाव में बैठकर व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी, मेहनती बनाते हैं। लेकिन यदि यहाँ शनि पाप प्रभाव में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की अपने चाचा से अनबन रहती है, अपने छोटे भाई से नहीं बनती है और व्यक्ति काम भी बहुत धीमे धीमे करेगा और ऐसे व्यक्ति को सफलता बहुत देरी से प्राप्त होगी, क्योंकि शनि क्या है, क्रूर ग्रह है और वहां से इसका सीधा संबंध किससे बन रहा है, नवम भाव से। नवम भाव व्यक्ति के भाग्य का होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय बहुत ही देरी से होता है। और शनि की 3 दृष्टि बताई गई हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर आएगी। अब इन दृष्टियों का भी बड़ा रहस्य है जो मैंने अनुभव किया है। तीसरी दृष्टि क्या होती है, हमारे पराक्रम को दर्शाती है। जन्म कुंडली में जो तीसरा भाव होता है वो हमारे साहस, पराक्रम को दर्शाता है, संघर्ष को दर्शाता है, हमारे एफर्ट को दर्शाता है। तो जिस भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि आती है उस भाव से जुड़े फल की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। और यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है। जो मैंने अनुभव किया है, शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर आने से ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा विलंब होता है या संतान को लेकर के व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है या शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष करते देखा गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि प्रत्येक ग्रह के पास होती है और 10वीं दृष्टि भी शनि के पास है। 10वीं दृष्टि का मतलब क्या होता है, दसम भाव। जैसे हमारा जन्म कुंडली में दसम भाव होता है, दसम भाव यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। दसम भाव व्यक्ति के कर्म को दर्शाता है, व्यक्ति के व्यवसाय को दर्शाता है। तो शनि की दसम दृष्टि जहाँ पर होती है उस भाव से जुड़े व्यक्ति को हमेशा कर्म करना चाहिए, उस भाव के प्रति व्यक्ति को डेडिकेटेड होना चाहिए, उस भाव के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। आगे बात करते हैं, यदि शनि आपके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव चंद्रमा का भाव होता है क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि आती है, लेकिन शनि चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। यहाँ पर वही बात होगी, शनि को पत्थर का कारक भी कहा गया है और चंद्रमा क्या है, जल है। अब आपने एक बात देखी होगी कि पत्थर पर यदि पानी गिरता है तो पानी क्या करेगा, पत्थर को ठंडा करेगा। लेकिन यदि पानी जा रहा है उसमें हम पत्थर डाल दें तो पानी में खलबली बन जाएगी, पानी गंदा हो जाएगा, पानी में हलचल मच जाएगी। यदि शनि यहाँ पर पाप प्रभाव में है, पाप पीड़ित में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपना मकान बनाने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के पास वाहनों का अभाव होता है। ऐसे व्यक्ति के पास अपने घर की, क्योंकि चौथा घर आदमी के घर का होता है, आदमी के सुख का होता है, ऐसे व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति, घर के सुखों की प्राप्ति, गृहस्थी के सुखों की प्राप्ति बहुत ज्यादा देरी से होती है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपने घर, परिवार, कुटुंब की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। और शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर छठे घर पर आती है। तो छठा घर कोर्ट कचहरी, रोग ऋण का होता है। तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी, रोग ऋण हमें भी देखा गया है। आगे बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव हमारे प्रेम संबंधों को दर्शाता है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, पंचम भाव संतान का होता है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर उसकी बच्चों की, संतान की पढ़ाई की जिम्मेदारी बहुत होती है। पंचम भाव काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का होता है और सूर्य शनि के पिता है। इन दोनों पिता पुत्र में बहुत ज्यादा मतभेद है, आपस में इन दोनों की नहीं बनती है। जैसे कि आप सभी
कथाओं से भी जानते हैं। तो शनि यहाँ पर उपस्थित होकर व्यक्ति को प्रेम बहुत लंबे समय में जाकर व्यक्ति को प्राप्त होता है, संतान का सुख भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा देरी से प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति यहाँ पर विवेकी होता है, तर्कशील होता है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के प्रति सोचने वाला होता है, कर्म के प्रति एकाग्र होता है। लेकिन पिता पुत्र में भी यहाँ पर मतभेद देखा गया है। और शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर आने से ऐसे व्यक्ति की शादी बहुत ज्यादा विलंब से होती है, शादी में बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं, या फिर 30 या 32 साल के बाद ऐसे व्यक्ति की शादी होती है। और तीसरी दृष्टि संघर्ष को दर्शाती है, तो ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जो अधिकांश जन्म पत्रियों में देखा गया है। लेकिन बाकी के ग्रहों की भी स्थिति परिस्थिति हमें विचारनी होती है। आगे बात करेंगे, यदि शनि आपके छठे भाव में है, छठा भाव शनि का खुद का घर है, शनि द्वारा संचालित ग्रह है। छठा घर और 8वां घर शनि के ग्रह बताए गए हैं, और 10वां घर भी और 11वां घर भी। छठे घर में, छठा घर कोर्ट कचहरी का, कर्ज का, नौकरी का होता है, शत्रु का होता है। शनि यदि यहाँ पर उपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति को भूख बहुत ज्यादा लगेगी, व्यक्ति मंदा मंदा खाएगा यहाँ पर भी। लेकिन यदि शनि यहाँ पर पीड़ित हो जाए, जो मैंने अधिकांश देखा है अपने अनुभव में, यदि शनि यहाँ पर पाप प्रभाव में आ जाए या नीच राशिगत हो जाए या पीड़ित हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को रोग बहुत लंबा हो जाता है, या कर्ज तो अधिकतर देखा गया है। और शनि विलंब के कारक हैं। यदि आपका शनि जन्म पत्री में छठे घर में है और यदि आप पर कोई कर्ज हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति का कर्ज चुकाने में बहुत ज्यादा किल्लतें होती हैं, कर्ज बहुत लंबा चलता है, कर्ज आसानी से चुकता ही नहीं है। शनि चमड़े का भी कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को चमड़े की वस्तुओं से परहेज करना चाहिए। अधिकांश ऐसे व्यक्ति को चमड़े से जुड़ी वस्तुएं, पर्स अधिकांश गिफ्ट में भी मिलता है। और शनि छठे घर में उपस्थित हैं, तो ऐसे व्यक्ति का मकान ज्यादातर कॉर्नर वाला या बंद गली वाला होता है, तो ऐसे व्यक्ति को चमड़े से जुड़ी वस्तुओं का परहेज करना चाहिए। और इसका उपाय भी यही है कि यदि आप अगर यहाँ पर शनि बुरे परिणाम दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है मजदूर वर्ग के लोगों को चमड़े के जूते बाहर से बाहर पहनाने चाहिए और उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं शनि यदि आपके सप्तम घर में है, सातवां घर, सातवां घर हमारे वैवाहिक जीवन का होता है, सातवां घर हमारे पार्टनर का होता है, सातवां घर शुक्र के द्वारा संचालित होता है, क्योंकि ये सातवां घर शुक्र का घर है और शुक्र हमारी पत्नी का कारक है। लेकिन यहाँ पर शनि बैठे हैं, तो शनि जन्म पत्री में सातवें घर में तो उच्च के होते हैं, लेकिन शनि बुजुर्ग ग्रह हैं, बड़ी उम्र के ग्रह हैं, और शनि का रंग सांवला होता है, शनि विलंब के कारक तो हैं ही। तो यहाँ पर जो देखा गया है, अधिकांश ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में थोड़ी निरस्ता रहती है। उसका कारण ये है क्योंकि शनि वैराग्य वाले ग्रह हैं, और यहाँ पर यदि केतु जैसे ग्रह भी आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति शादीशुदा जीवन में भी जोगी जैसा होता है, साधु के समान होता है, उसके ग्रह गृहस्थी में बड़ी समस्याएं आती है। दूसरा, यदि शनि आपका सातवें घर में उपस्थित है, तो दोनों की जोड़ी में, पति और पत्नी की जोड़ी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। या तो उम्र का डिफरेंस मिलेगा, पति की उम्र ज्यादा होगी, पत्नी की उम्र कम मिलेगी, या पति रंग में ज्यादा सांवला होगा और पत्नी गोरी होगी। इस तरह की भी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या, निरस्ता तो रहती ही है, और विवाह थोड़ा विलंब से भी होता है। लेकिन शनि यहाँ पर उच्च के होते हैं, शनि बहुत वफादार ग्रह हैं, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा वफादार और लॉयल तो रहता है, स्पष्टवादी भी होता है, उसके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। लेकिन यदि शनि पाप प्रभाव में है, तो यहाँ पर बहुत सारी समस्या आ जाती है, और ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य से जुड़ी चीजों की प्राप्ति करने में बहुत ज्यादा विलंब होता है। आठवां घर, यदि शनि आपका
अष्टम घर में है। आठवां घर शनि के द्वारा संचालित होता है। आठवां घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आठवां घर तंत्र मंत्र ज्योतिष का होता है और आपका ओकल्ट साइंस से जुड़ा, खोजबीन से जुड़ा, खनन से जुड़ा, ऐसी चीजों का होता है। और ये घर शनि का खुद का घर है। शनि अष्टम घर में यदि आपके उपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ज्योतिष के प्रति, तंत्र मंत्र के प्रति बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति को वास्तु का ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, जो मैंने अनुभव किया है। वास्तु का ज्ञान ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आठवां घर दुर्घटना का होता है और लंबे रोगों का होता है। यदि यहाँ पर शनिदेव पीड़ित हो जाए, नीच राशिगत हो जाए या क्रूर ग्रहों से संबंध बना लेते हैं या नवमांश में भी खराब हो गए तो ऐसे व्यक्ति को रोग बहुत लंबे होते हैं। ऐसे व्यक्ति के रोगों का आसानी से निदान नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के रोग बहुत लंबे समय तक चलते हैं, धीरे धीरे सने 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 सने। यहाँ पर शनिदेव व्यक्ति को लंबी उम्र भी देते हैं, लेकिन उसके जब प्राण छूटते हैं तो घर वाले भी हाथ जोड़ लेते हैं कि परमात्मा इसे उठा ले। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर दसम भाव पे आएगी। दसम भाव व्यक्ति के कार्य क्षेत्र का होता है। कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। आगे बात करते हैं, यदि शनि आपके नवम भाव में है। नवम भाव हमारे भाग्य का भाव होता है। भाग्य भाव में बैठकर शनिदेव हमारे भाग्य को 32 वर्ष के बाद या 36 वर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। नवम घर गुरु का घर होता है और गुरु में शनिदेव बैठ करके यहाँ व्यक्ति के साथ न्याय करते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा न्याय प्रिय बनाते हैं, स्पष्ट वक्ता बनाते हैं, साहसी, पराक्रमी, मेहनती बनाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति बहुत ज्यादा देरी से होती है। लाभ की प्राप्ति के लिए ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। आगे बात करते हैं, यदि शनि आपके दसम घर में उपस्थित है। काल पुरुष की कुंडली में दसम घर शनि का ही होता है। यहाँ पर शनि बैठकर ऐसे व्यक्ति को सफलता तो देते हैं, लेकिन सफलता लंबे समय के बाद देते हैं, लेकिन धीरे 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 सफलता जरूर देंगे, क्योंकि यह शनि के स्वयं का घर है। और काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव 2 उपच्य भाव को संचालित कर रहे हैं। उपच्य भाव वो होते हैं जो समय के साथ साथ वृद्धि करते हैं, इसलिए इनको उपच्य भाव भी कहा जाता है। 10वां भाव और 11वां भाव शनि का होता है। तो ऐसा व्यक्ति जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, ऐसा व्यक्ति 100% धीरे धीरे तरक्की, उन्नति अवश्य प्राप्त करेगा। लेकिन बात वही आती है, सने सने सने। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा घूमने फिरने वाले काम नहीं करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमेशा कुर्सी पर बैठकर काम करने ज्यादा चाहिए, वरना शनि जिंदगी निकाल देते हैं व्यक्ति की, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती। और ये कर्म का क्षेत्र है। ऐसे व्यक्ति को ठेकेदारी से जुड़े, मशीन से जुड़े कामकाज करने चाहिए और गरीब मजदूर वर्गों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर शनि हमारे तीसरी दृष्टि 12वें घर पर डालेंगे, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति के खर्चे तो कम होंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को खर्चों को रोकने में बड़ी झंझट रहेगी। खर्चों को रोकने में बड़ा साहस पराक्रम लगाना पड़ेगा और ऐसे व्यक्ति की थोड़ी नींद भी डिस्टर्ब देखी गई है। आगे बात करते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव भी शनि का भाव होता है और यहाँ पर शनि की कुंभ राशि होती है और कुंभ राशि में शनिदेव मूल त्रिकोण के होते हैं। 11वां भाव हमारे लाभ का भाव होता है, हमारे बड़े भाई का भाव होता है और हमारी जो सोसाइटी होती है उनका होता है। शनिदेव यहाँ व्यक्ति को नपे तोले दोस्त देंगे, लेकिन जो दोस्त होंगे वो लॉयल रहेंगे, ईमानदार होंगे, स्पष्ट वक्ता होंगे, हितैषी होंगे व्यक्ति के। और ऐसे व्यक्ति को थोड़ी लाभ की प्राप्ति धीरे धीरे होगी। यहाँ पर भी व्यक्ति धन के मामले धन को खर्च नहीं करेगा, धन को जोड़कर रखना ज़्यादा पसंद करेगा और लाभ की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थोड़ी विलंब से होगी। आगे बात करते हैं, लेकिन और यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि लगन पर आएगी। लगन यानी व्यक्ति स्वयं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ जाती है और समय से पहले जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति पर आ जाती है, जो मैंने देखा है। और ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा साहस, पराक्रम और मेहनत
करके ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। क्योंकि जिम्मेदारी जब समय से पहले आ जाएगी तो ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। समय से पहले ही व्यक्ति को जानकारी, विशेष ज्ञान हो जाता है दीन दुनिया का। आगे बात करते हैं, शनि यदि आपके 12वें घर में है, 12वां घर शुक्र का घर है और गुरु का घर है, और यहाँ पर शनिदेव व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई मिनरल्स की, आयरन, जैसे आयरन वगैरह होता है, उनकी कमी व्यक्ति के शरीर में ज़्यादातर देते हैं। लेकिन यदि शनि यहाँ पर अच्छी उच्च की उसमें है, डिग्री, अच्छी डिग्री में है, तो ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कभी देवी देवताओं के सामने मन्नत नहीं मांगनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। धन्यवाद। आप सभी को मेरे विचार पसंद आए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।